क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण सा स्वर्ण मृग कैसे बना रामायण के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत? कैसे एक छल ने भगवान राम और माता सीता को अलग कर दिया और कैसे एक क्षण की भूल लंका के विनाश का कारण बनी? आज जानेंगे रामायण की सबसे भावुक और रहस्यमय घटना, सीता हरण की पूरी कथा। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे। चारों ओर घना जंगल, पक्षियों की मधुर आवाजें और प्रकृति की शांति। लेकिन उसी जंगल में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास बदल देती। उसी समय लंका का राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की योजना बना रहा था। उसके मन में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि माता सीता को पाने की दुष्ट इच्छा भी जाग चुकी थी। रावण ने अपने मायावी मामा मारीच को बुलाया। मारीच ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था, ऐसा सुंदर मृग जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। जब माता सीता ने उस मृग को देखा तो उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु यह मृग कितना सुंदर है, यदि संभव हो तो इसे मेरे लिए ले आइए। भगवान राम समझ गए कि यह कोई साधारण मृग नहीं। फिर भी माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए वे उसके पीछे चले गए। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सीता माता की रक्षा करना। भगवान राम जैसे ही दूर पहुँचे उन्होंने अपने बाण से मारीच का वध कर दिया। लेकिन मरते समय मारीच ने भगवान राम की आवाज में जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। पंचवटी में यह आवाज सुनते ही माता सीता घबरा उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आपके भैया संकट में हैं, आप तुरंत उनकी सहायता के लिए जाइए। लक्ष्मण जानते थे कि भगवान राम को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन माता सीता बार बार आग्रह करने लगी। अंत में लक्ष्मण ने जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के बाहर एक दिव्य रेखा खींची, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। उन्होंने कहा, माता कृपया इस रेखा के बाहर मत आइए। जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से गए, ठीक क्षणों बाद एक साधु के वेश में रावण वहाँ पहुँचा। उसने कुटिया के बाहर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि। माता सीता ने साधु को भोजन देने की इच्छा की, लेकिन रावण चालाक था। वह बार बार कहने लगा, क्या मैं द्वार पर ही खड़ा रहूं? क्या यही आपकी मर्यादा है? एक साधु का अपमान न हो। सोच में माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी और जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में प्रकट हो गया। 10 सिर, विशाल शरीर, भयानक हंसी, पूरा जंगल कांप उठा। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा। आकाश मार्ग में गरुड़ समान वीर पक्षी जटायु ने यह दृश्य देखा। जटायु महाराज दशरथ के मित्र थे। उन्होंने रावण को ललकारा, अरे दुष्ट रावण, माता सीता को लेकर नहीं जा सकता। फिर वृद्ध जटायु ने रावण से भयंकर युद्ध किया। उन्होंने रावण के रथ को नष्ट कर दिया, लेकिन अंत में रावण ने क्रोधित होकर अपने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। घायल जटायु धरती पर गिर पड़े और रावण माता सीता को लेकर लंका पहुंच गया। जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे, कुटिया खाली थी, माता सीता कहीं नहीं थी। भगवान राम व्याकुल हो उठे। वे जंगल जंगल भटकते रहे, पेड़ों, नदियों और पशुओं से पूछते रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? इसी दौरान उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अंतिम सांसों में रावण द्वारा सीता हरण की पूरी घटना बताई। यह सुनकर भगवान राम की आंखों में क्रोध और वेदना दोनों भर उठे और यहीं से शुरू हुई लंका विजय की महान यात्रा। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध की शुरुआत थी। एक छल, एक रेखा और एक निर्णय ने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। लेकिन इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि छल और अहंकार चाहे जितने शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रामायण के रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।